भारत मंदिरों का देश, जहां मंदिरों में स्वयं भगवान बसते हैं, जहां मान्यताओं के साथ भावनाएं जुड़ती हैं। उसी भारत में नैनीताल की पहाड़ियों में एक ऐसा मंदिर है जो विश्व प्रसिद्ध है और जहां हनुमान जी के परम भक्त नीम करौली बाबा जी का निवास है, जहां विराट कोहली, स्टीव जॉब्स जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आशीर्वाद पाने आए हैं और बाबा में अपनी आस्था रखते हैं। पर अब ये मंदिर खबरों में है एक जांच को लेकर। तो चलिए आपको बताते हैं कि नीम करौली बाबा का ये पवित्र वास स्थल किस जांच को लेकर सुर्खियों में आया है और क्या है यहाँ का इतिहास। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। हरी भरी पहाड़ियों, ठंडी हवा और बीच में एक छोटा सा आश्रम जहां हजारों लोग आते हैं, चुपचाप प्रार्थना करते हैं और चले जाते हैं। यह है कैची धाम, नीम करौली बाबा का मंदिर, जो नैनीताल से करीब 17 किलोमीटर दूर है। लेकिन यह जगह सिर्फ शांति की नहीं, अब एक बड़ी जांच का केंद्र बन गई है। पहले इतिहास से शुरू करते हैं, फिर आज की खबर पर आते हैं। नीम करौली बाबा, जिन्हें महाराज जी या नीम करौली बाबा भी कहते हैं, उनका असली नाम था लक्ष्मण नारायण शर्मा। जन्म हुआ था करीब 1900 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में। एक ब्राह्मण परिवार में बचपन से ही वो शांत और आध्यात्मिक थे। शादी हुई, 2 बेटे और 1 बेटी भी हुए, लेकिन उनका मन दुनिया से ऊपर था। वो हनुमान जी के परम भक्त थे और भक्ति योग के रास्ते पर चले। कहते हैं बाबा जी चमत्कार करते, बीमारों को ठीक करना, लोगों की मनोकामनाएं पूरी करना। उनका सिद्धांत बहुत सिंपल था, सब एक हैं, प्रेम करो, सेवा करो। 1960 के दशक में बाबा जी कैची धाम की जगह पर आए। ये जगह 2 तेज मोड़ों के बीच है, इसलिए नाम पड़ा कैची धाम। कैची मतलब कैची जैसा मोड़। 1964 में यहाँ आश्रम बनाया गया, जिसमें हनुमान जी का मंदिर मुख्य है। बाबा जी यहाँ आखिरी सांस तक रहे और 1973 में उनका महासमाधि हुआ, लेकिन उनका प्रभाव आज भी है। अब ये मंदिर सुर्खियां क्यों बटोर रहा है? हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई और कहा, नीम करौली बाबा ट्रस्ट के दान की पूरी डिटेल दीजिए। ये सब शुरू हुआ एक लोकल रेजिडेंट ठाकुर सिंह दासिला की पेटिशन से। दासिला पिथौरागढ़ के बसीकत गांव से हैं। उन्होंने कोर्ट को चिट्ठी लिखी कि ट्रस्ट के बेसिक इन्फो भी पब्लिक नहीं है। ट्रस्ट का नाम, रजिस्ट्रेशन, ऑफिस एड्रेस, ट्रस्टियों की संख्या, उनकी अपॉइंटमेंट डिटेल्स कुछ भी नहीं। हर साल करोड़ों का दान आता है, विदेशी भक्तों से भी, लेकिन इनकम, खर्च और ऑडिट रिपोर्ट वो कहां है? क्या ये पैसे सही जगह जा रहे हैं या कुछ गड़बड़ी है? दासिला ने दूसरे मंदिरों से तुलना भी करी, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ को स्पेशल एक्ट से मैनेज किया जाता है। ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत रजिस्टर्ड ट्रस्टों को ट्रस्ट डीड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रस्टियों की डिटेल्स, एसेट्स और सालाना ऑडिट पब्लिक करने होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं था। उन्होंने मांग की कि गांव वाले और सम्मानित लोग ट्रस्ट में शामिल हों ताकि ट्रांसपेरेंसी आए। कोर्ट ने सुनवाई करी। चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस सुभाष उपाध्याय की बेंच ने बुधवार को ऑर्डर दिया, सरकार 4 हफ्तों में डिटेल्ड रिस्पॉन्स दे। कोर्ट ने कहा, मंदिर मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, खासकर जब इतने बड़े दान और इंटरनेशनल डोनर्स हो। यह केस अब उत्तराखंड के रिलीजियस ट्रस्टों पर बहस छेड़ रहा है। क्या पैसे का हिसाब होना चाहिए या सिर्फ भक्ति काफी है? अगर दान करोड़ों में है तो वो रिलीजियस और चैरिटेबल कामों में लगे, ना कि गुम हो। सरकार अब क्लियर करेगी कि दान कैसे अकाउंट होते हैं और ओवरसाइट है या नहीं। तो हमारी इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और कैची धाम मंदिर में आपकी कितनी आस्था है उसको लेकर भी बात कीजिएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।